खूनी थूक। गाड़ी आने में अभी कुछ देर बाकी थी। मुसाफिरों के गिरोह प्लेटफॉर्म के संगीन सीने को रौंदते हुए इधर उधर घूम रहे थे। फल बेचने वाली गाड़ियां रबर टायरों पर खामोशी से तैर रही थीं। बिजली के सैकड़ों कुमकुमें अपनी न झपकने वाली आंखों से एक दूसरे को टकटकी लगाए हुए देख रहे थे। बरकी पंखे सर्द आहों की सूरत में अपनी हवा प्लेटफॉर्म की गदली फिजा में बिखेर रहे थे। दूर से रेल की पटरी के पहलू में एक लैंप सुर्ख निगाहों से मुसाफिरों की आमद और रफ्त का बगौर मुशाहिदा कर रहा था। प्लेटफॉर्म की फिजा सिगरेट के तुंद धुएं और मुसाफिरों के शोर में लिपटी हुई थी। प्लेटफॉर्म की फिजा सिगरेट के तुंद धुएं और मुसाफिरों के शोर में लिपटी हुई थी। मुसाफिरों प्लेटफॉर्म पर हर एक अपनी धुन में मस्त था। 3-4 बेंच पर बैठे हुए अपनी होने वाली सैर का तज़किरा कर रहे थे। एक घड़ी के नीचे खुदा मालूम किन ख्यालात में गुनगुना रहा था। दूर कोने में नया ब्याहता जोड़ा हंस हंस कर बातें कर रहा था। खाविंद अपनी बीवी को कुछ खाने के लिए कह रहा था और वो शर्मा कर मुस्कुरा देती थी। प्लेटफॉर्म के दूसरे सिरे पर एक नौजवान कुलियों के साथ साथ लड़खड़ाकर चल रहा था, जो उसकी बहन का ताबूत उठाए हुए थे। 5-6 फौजी सिपाही हाथ में छड़ियाँ लिए और सीटी बजाते हुए रिफ्रेशमेंट रूम से शराब पीकर निकल रहे थे। एक स्टॉल पर चंद मुसाफिर अपना वक्त टालने की खातिर यूं ही किताबों को उलट पलट कर देखने में मशगूल थे। बहुत से कुली सुर्ख वर्दियां पहने गाड़ी की रोशनी का उम्मीद भरी निगाहों से इंतज़ार कर रहे थे। रिफ्रेशमेंट रूम के अंदर एक साहब अंग्रेज़ी लिबास ज़ेबतन किए सिगार का धुआं उड़ाकर वक्त काटने की कोशिश कर रहे थे।